नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। संस्कृत रुचिरा कक्षा अष्टम, इसमें आज हम सप्तम पाठ भारत जनता अहम, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता ये कविता है आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता, ऐसा मतलब हो सकता इसका। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, पहला श्लोक देखते हैं। अभिमान धना विनियोपेता शालिना भारत जनता अहम, कुलीशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता। बहुत अच्छी। तो भारतीय जनता की, भारतीय लोगों की क्या विशेषताएं बताई गई है वो इसमें देखते हैं। पहले श्लोक में कहा गया है कि अभिमान धना, यानी अभिमान रूपी धन वाली, विनित्योपेय, या मतलब विनम्रता से परिपूर्ण। ठीक है, यानी जो भारत की जनता कह रही है कि मैं स्वाभिमानी रूपी धन वाली हूँ, विनम्रता से परिपूर्ण, विनियोपेता विनम्रता से परिपूर्ण, और शालीना शालीन भारत जनता अहम, भारत की जनता हूँ। ठीक है, कैसी हूँ, कैसी है भारत की जनता कह रही है यहाँ पे इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं कवि कि अभिमान धन धना, अभिमान रूपी धन वाली, विनित्योपेता विनम्रता से परिपूर्ण, और शालीना शालीन भारत जनता अहम, भारत की जनता हूँ। ठीक है, फिर कहा गया है कुलिशादपि कठिना, कुलिश का मतलब होता है वज्र। ठीक है, कुलिश का मतलब हो गया वज्र, कठिन यानी कठिन, वज्र से भी कठिन, कुसुमादपि सुकुमारा, और कुसुमाद मतलब फूल से भी। ठीक है, वज्र से भी कठोर हूँ और फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। ठीक है, तो मैं वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अभिमान धन धना यानी अभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण, शालीन मैं भारत की जनता हूँ, और वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। ठीक है, अगला है न्यूसामी समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबम वसुधराम प्रिय श्रेय च चिन्मयो भूमय भयम सुविवेका भारत जनता अहम। ठीक है, न्यूसामी समस्त संसारे, मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ, मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ। मैं से मतलब यहाँ है भारत की जनता। ठीक है, मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम, और संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। संपूर्ण पृथ्वी को मैं क्या मानती हूँ, अपना परिवार मानती हूँ। यानी मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ और संपूर्ण पृथ्वी को अपना कुटुंब मानती हूँ। प्रेय श्रेय च चिन्मयो भू भयम, यानी दोनों को ही चुनती हूँ। ये चिन्मो भ्यू म्यू भयम का मतलब होता है दोनों को ही चुनती हूँ। किसको, प्रेय और श्रेय। प्रेय का मतलब होता है अच्छे लगने वाला, प्रियकर रुचिकर, और श्रेय का मतलब होता है कल्याणकारी या श्रेष्ठ। ठीक है, तो मैं अच्छी बुद्धि वाली भारत की जनता प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। सुविवेका यानी अच्छी बुद्धि वाली भारत की जनता में, यानी अच्छी लगने वाली यानी रुचिकर और कल्याणकारी दोनों ही को चुनती हूँ। ठीक है, आगे बात समझ में आता। तो मैं भारत की जनता अच्छी लगने वाली, रुचिकर, प्रिय और कल्याणकारी दोनों को ही चुनती हूँ। ठीक है, दो समझ में आ गया। तीसरा देखते हैं। अगला है विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा आत्मात् सुधा तटिनी स्थाने परिपूता भारत जनता अहम। क्या हो जाएगा इसका, देखो। विज्ञान धना, विज्ञान के धन से, ज्ञान धना ज्ञान का धन, साहित्य कला संगीत अपरा, साहित्य कला और संगीत। तो जो भारत की जनता है उसका क्या है, देखो कैसी विशेषता इस श्लोक में बताई गई है वो जरा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं भारत की जनता ज्ञान विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान
और विज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य कला संगीत, यानी मैं साहित्य संगीत और कला आदि के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। आध्यात्म सुधा तटिने स्थाने, यानी आध्यात्म रूपी नदी, अमृतमयी नदी में स्नान द्वारा परिपूरिता से परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, तो मैं आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने वाली भारत की, पवित्र भारत की जनता हूँ। अगली बात समझ में, परिपूर्णता मतलब यह होगा पवित्र। तो पूरा अर्थ फिर देख लेते हैं। मैं भारत की जनता ज्ञान विज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य संगीत कला के ज्ञान से परिपूर्ण और अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान कर द्वारा पवित्र भारत की जनता हो। ठीक है, अगला देखेंगे हम। मम गीते मुग्धम समम जगत, मम नृत्य मुग्धम समम जगत, और मम काव्य मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। ठीक है, भारत जनता अहम। तो देखो इसका भी बहुत अच्छा विशेषता बताइए भारत की जनता की। मम गीते मुग्धा, मेरे गीतों से मुग्ध। ठीक है, मम गीते मुग्धम, मेरे गीतों से सारा संसार क्या होता है, मुग्ध है। ठीक है, मेरे गीतों से समस्त संसार मुग्ध है। मम नृत्य मुग्धम समस्त जगत, मेरे नृत्य से सारा संसार मुग्ध है। मम काव्य मुग्धम समम जगत, मेरे काव्य से सारा संसार मुग्ध है। रस भरिता भारत जनता अहम, ऐसी रस भरी मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, रस भरी या आनंद से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ, या रस से परिपूर्ण आनंद से परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। मम गीते मुग्धम समम जगतम, मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है। मम यानी मेरे होता है। ठीक है, मम नृत्य यानी मेरे नृत्य से मुग्ध समम जगत, संपूर्ण जगत मुग्ध है। मम काव्य मुग्धम समस्त जगत, मेरे काव्य से संपूर्ण जगत मुग्ध है। और रस भरिता भारत जनता अहम, मैं आनंद से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। समझ में गया तक? फिर आगे देखते हैं। उत्सव प्रिया अहम, उत्सव प्रिया अहम, श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडासक्ता वर्धिता अतिथि देवा भारत जनता अहम। ठीक है, और क्या विशेषता भारतीय जनता की बताई गई है वो इसमें देखते हैं। उत्सव प्रिया अहम और श्रम प्रिया, यानी मैं भारत की जनता, मैं उत्सव प्रिय हूँ, यानी उत्सव को पसंद करने वाली, और श्रम प्रिया और परिश्रम को पसंद करने वाली हूँ। पद यात्रा देशाटन प्रिया, पद यात्रा के द्वारा देश भ्रमण, पद यात्रा के द्वारा देश भ्रमण को पसंद करने वाली हूँ। ठीक है, पद यात्रा के द्वारा देश भ्रमण को पसंद करने वाली। फिर आगे है लोक क्रीडासक्ता, लोक क्रीड़ा में और यानी जो पारंपरिक खेल होते हैं उसमें स्नेह रखने वाली हूँ। और वर्देता, वर्दे अतिथि देवा, अतिथियों को देवताओं से बढ़कर मानने वाली हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है भारत के लोग जो है वो उत्सव प्रिय होते हैं, उत्सवों को बड़े प्रेम से प्यार से मनाते हैं। श्रम प्रिय, मेहनत कश लोग होते हैं यहाँ के, पैदल ही देश भ्रमण करने में रुचि रखते हैं। लोक क्रीड़ा, जो लोक खेल है और उसके जो पारंपरिक खेल है उनमें प्रेम रखने वाली है। और अतिथि को देवता से भी बढ़कर मानने वाली, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। तो इसके अनुसार हम देखते हैं, मैं उत्सव को पसंद और श्रम प्रिय, परिश्रम को पसंद करने वाली, पद यात्रा के द्वारा देश भ्रमण करने वाली, लोक क्रीड़ा में प्रेम भाव रखने वाली, और अतिथि को देवताओं से भी बढ़कर मानने वाली भारत की जनता हूँ। ठीक है, 5 तक समझ में आ गया आपको। अगला देखेंगे हम 6 नंबर पे। मैत्री में सहजा प्रकृतिस्तु नो दुर्बलताया पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। ठीक है, तो देखो इसको, मैत्री में सहजा प्रकृति स्थिति, मतलब मेरी जो मित्रता है, मित्रता मेरा स्वभाव है, मित्रता मेरा स्वभाव है। अर्थात भारतीय जो जनता है
वो मित्र बनाने और मित्रता करने उनका स्वभाव में है, ठीक है, उनका स्वभाव है। मैत्री यानी मित्रता, में सहजा प्रकृति यानी मेरा सहज स्वभाव है। नो दुर्बलता या पर्याय, ये हमारी दुर्बलता या कमजोरी का पर्याय नहीं है, ठीक है ना। किसी से मित्रता करना उससे कमजोरी का पर्याय नहीं है। मित्र से चक्षुषा संसारम, मैं मित्र की आंखों से या मित्र की दृष्टि से संसार को देखने वाली भारत की जनता हूँ। मित्र की आंखों से या मित्रता की दृष्टि से संसार को देखने वाली भारत की जनता हूँ। समझ में आएगी बात आपको। फिर देखते हैं, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, यानी मित्रता मेरी सहज प्रकृति यानी स्वभाव है। न दुर्बलताया पर्याय, ये हमारी दुर्बलता अर्थात कमजोरी का पर्याय नहीं है। मित्र से चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम, मैं मित्रता की दृष्टि से संसार को देखने वाली भारत की जनता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे हम तो विश्व अस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता अहम, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी विशेषता है भारत की जनता की बताई गई है। तो क्या बताया है देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विश्व अस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, यानी इस संपूर्ण विश्व में, यानी मैं इस संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ, मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ, यानी भारत की जो जनता है विश्व के सभी देशों में गई हुई है। विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्यते, और मैं संपूर्ण विश्व में देखी जाती हूँ, यानी भारतीय लोग पूरे विश्व में आपको कहीं ना कहीं जरूर मिले जाएंगे। विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्म, और मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ और संपूर्ण विश्व में कार्य करती हूँ। कर्मण्या भारत जनता हम, विश्वेस्मिन् जगति करोमि कर्म, मैं इस विश्व में संपूर्ण विश्व में कार्य करती हूँ। कर्मण्या भारत, ऐसी कर्मशील भारत की जनता, ठीक है। तो इसका अनुवाद एक बार फिर देख लेते हैं हम। विश्व अस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, यानी मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ। विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्यते, मैं इस विश्व में संपूर्ण विश्व में देखी जाती हूँ। और विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्म, मैं इस संपूर्ण विश्व में कार्य करने वाली ऐसी कर्मशील भारत की जनता हूँ, यानी विश्व के सभी देशों में भारतीय लोग आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए ये संपूर्ण विश्व में देखी जाने वाली जनता है। तो ये हो गई भारतीय जनता की विशेषताएँ, ठीक है। समझ में आई बात। अब हम इसके देखेंगे प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे एक पद में उत्तर दो। तो एक पद में उत्तर देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, अहम वसुधाम किम मन्ये, मैं पृथ्वी को क्या मानती हूँ। तो क्या मानते हैं वो, वसुदेव कुटुंबकम, तो यहाँ आ जाएगा कुटुंब, ठीक है, कुटुंबम। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरी सहज प्रकृति क्या है, मैत्री यानी मित्रता, ठीक है। एक पद में उत्तर दे रहे हैं। तो अगला है, अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि, मैं किसके समान कठिन भारत की जनता है, कुलिशात, कुलिस के समान है। कुलिस वैसे वज्र को कहते हैं। तो कस्मात या पंचमी है, तो यहाँ भी हम पंचमी लगाएंगे। अगला है, अहम मित्र से चक्षुकाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, यानी मैं मित्रता की दृष्टि से क्या देखने वाली भारत की जनता हूँ। तो किसको, संसारम। तो इसका आंसर हो जाएगा संसारम। अगला जो क्वेश्चन है वो है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। भारत जनता अहम के परिपूर्ता अस्ति, तो भारत की जनता किससे परिपूर्ण है, तो भारत की जनता आध्यात्म सुधा तटिनी स्थाने परिपूर्ता अस्ति, ठीक है। तो इसका आंसर हम बुक में देखते हैं। यहाँ पे आपको
कहाँ पे आया था, ये रहा, आध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूर्ता। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लगा लेना आप। ये हो जाएगा तीसरे का क, तीसरे का क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। समम जगतम कतम मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जगत किससे मुग्ध है? तो समम जगत किसकी? भारतीय जनता के नृत्य, गीत और काव्य से मुग्ध है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम इसको, तो आप लिखना पड़ेगा थोड़ा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो समम जगत आपको लिखना है कथम की जगह। ठीक है, मुग्ध अस्ति वैसा वैसे आ जाएगा, तो यहाँ लिखना आप कथम की जगह भारत जनताया, भारतीय जनता के नृत्य, ठीक है, गीते और आ जाएगा काव्य, और पीछे लिखना च। ठीक है, फिर लिखना मुग्ध अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अहम किम किम चिनोमि, मैं किस किस का चयन करती हूँ? तो अहम प्रेय श्रेय च उभयम चिनोमि, तो यही लिख देता हूँ मैं। अहम किम किम की जगह आएगा, तो थोड़ा जगह है तो लिख देता हूँ, अहम प्रिय श्रेय च उभयम चिनोमि। ठीक है, नेक्स्ट है, अहम कुत्र सदा दृश्ये, तो मैं कहाँ हमेशा दिखाई देती हूँ? तो अहम विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्ये, तो अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। ठीक है, नेक्स्ट है, समम जगत के मुग्धम अस्ति, तो समम जगत भारत जनता गीते, ये 2 बार आ गया है, ये वाला आंसर ऐसा, इसका एक ही है। ठीक है, इसका और इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम, संधि विच्छेद वाला। कुसुम, तो इसका आ जाएगा कुसुमाद प्लस अपि, कुसुमाद प्लस अपि। नेक्स्ट है नृत्य मुग्धम, तो ये पहले सॉरी ये रहेगा चिनोमि प्लस उभयम, उभयम। ठीक, नेक्स्ट है नृत्य, विसर्ग लग जाएगा, ऋतु विसर्ग है, इसमें प्रकृति प्लस अस्ति आ जाएगा, हो गया। नेक्स्ट है लोक क्रीड़ा सकता, तो इसका आएगा लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, इसको पहले एक बार देख लीजिए। कुसुमात प्लस अपि आ जाएगा, चिनोमि प्लस उभयम आ जाएगा, नृत्य प्लस मुग्धम आ जाएगा, प्रकृति प्लस अस्ति आ जाएगा, और लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता आ जाएगा। ठीक है, इसमें पहले क्वेश्चन में आपको विशेषण और विशेष्य चुनने हैं और उसको आपको मिलाना है, और अगले में आपको समानार्थी लिखना है। तो सबसे पहले विशेषण विशेष्य वाला देख लेते हैं, कौन किससे मिलेगा। तो सुकुमारा, क्या है सुकुमारा? भारत जनता। ठीक है, सहजा प्रकृति, विश्वस्मिन, तो विश्वस्मिन में आ जाएगा जगति। ठीक है, विश्वस्मिन में क्या आ जाएगा? जगति। फिर आएगा समम, समम में आएगा आपका जगत और समस्त संसार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। समानार्थकानि पदानि मेले, समानार्थक पद हमने को मिलाना है। जगति, जगति का मतलब होता है संसारे। कुलिशात का मतलब होगा वज्रात। प्रकृति
का मतलब होगा स्वभाव, चक्षुषा का होगा नेत्रेण, तटिनी का मतलब होगा नदी, और वसुधराम का एक ही बचा है पृथ्वी, तो यहाँ इसका आ जाएगा पृथ्वी। ठीक है, तो अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें हमें लिखना है उचित कथनाम समक्षम आम, अनुचित कथनाम समक्षम न। हाँ और ना लिखना है। आम का मतलब हाँ होता है, ना का मतलब नहीं होता है। तो अहम परिवार से चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार की दृष्टि से संसार को देखती हूँ भारत की जनता के लिए। तो क्या आ जाएगा इसका? हाँ, संपूर्ण संसार उसका क्या है? परिवार है। अगला है समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति, तो इसका भी क्या आ जाएगा? आम, सारा संसार मेरे काव्य से मुग्ध है। तो अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं अविवेकशील भारत की जनता हूँ नहीं, तो ये क्या आ जाएगा? न। ठीक है, फिर अगला है अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, मैं पृथ्वी को अपना परिवार नहीं मानती हूँ, मानती है, तो इसमें आ जाएगा न। और अहम विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि, तो इसमें आ जाएगा आम। ठीक है, क्या आ जाएगा? आम। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी। ओके प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।